पहली बात मैंने बताई वो मर के जिंदा हुआ है। दूसरी बात मैंने बताई वो दुनिया का न्याय करेगा। हालेलुया। इधर सुनिए, तीसरी बात वो वापस आएगा। क्या करने आएगा? बाइबल में लिखा है वो अपने लोगों को लेने आएगा। किन लोगों को? बात करना बंद करो। क्या उनको जो पाप में जीवन जी रहे हैं? नहीं, उनको जो पापों से मन फिराए, अपना जीवन प्रभु को दिए। पहली बात करना बंद करो। अपने पाप से शिक्षा पाओ, अपने पापों को मानकर छोड़ दो। जब यीशु इस दुनिया में थे, जो यीशु मर के जिंदा हुए, उसने मुर्दों को जिंदा किया। 4 दिन तक मरा हुआ व्यक्ति जो लाजर था, उसको 4 दिन हो गए थे कब्र में पड़े हुए। यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया और उसकी बहन से कहा, क़यामत और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाएगा तो भी जिंदा। आमीन बोलिए। आमीन। हालेलुया। यदि वो मर भी जाएगा तो भी जिंदा हो जाएगा, तो भी जिंदा। क़यामत मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। जब यीशु मसीह उसकी कब्र पे गए, उसकी कब्र पे पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उसकी बहन कहती है, अभी तो इसकी डेड बॉडी, लाश से बदबू आ रही होगी। लेकिन यीशु ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगा। हालेलुया बोलिए। आपको मालूम है जब यीशु आता है वो बदबू वाली चीजों को खुशबू में बदल देता है। आमीन बोलिए। जब यीशु आता है वो मृत्यु को जीवन में बदल देता है। जैसे उसने काना गलील की शादी में पानी को दाखरस में बदल दिया, और वही यीशु मसीह जिसके बारे में मैंने कहा वो मर के जी उठा और आज भी जिंदा है और युगाना युग जिंदा है, कभी वापस मरने वाला नहीं है। जिसने पानी को दाखरस में बदल दिया ना, वो आपकी बीमारी को चंगाई में बदलने की सामर्थ रखता है। आमीन। वो आपके मृत्यु को जीवन में बदलने की सामर्थ रखता है। आमीन। वो आपकी गरीबी को अमीरी में बदलने की सामर्थ रखता है। वो आपके शराब को आशीष में बदलने की सामर्थ रखता है। क्योंकि वो आज मरा हुआ नहीं है, वो क्या है? मैं सच्चाई ये बता रहा हूँ, आज भी जिंदा है। मरा हुआ कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता, पर जो जिंदा है ना, वो किसी के लिए कुछ कर सकता है। आपके अपने जो इस दुनिया से चले गए, वो आपके लिए अब कुछ नहीं कर सकते, पर जब वो जिंदा थे तब वो आपके लिए कुछ कर सकते थे। और यीशु मसीह आज क्या है? जिंदा है। कितनों को विश्वास है यीशु मसीह जिंदा है? जिंदा यीशु पे विश्वास रखने वाले एक हाथ उठा के जिंदा ताली बजाए जोर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने 4 दिन के मरे हुए व्यक्ति लाजर को क्या कर दिया? जिंदा किया। उस समय यीशु ने उसका नाम लेकर आवाज मारी थी, लाजर कब्र से बाहर आ। अगर यीशु मसीह कहते ना मुर्दा बाहर आ जाओ, सारी कब्रें खुल जाती, सब मुर्दा बाहर आ जाते। लेकिन एक समय आएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 पंक्ति कहती है, 16 वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठे। जो यीशु को मानते हुए चले गए दुनिया से, जिन्होंने जीते जी यीशु को जीवन दे दिया,
जब वो दुनिया से चले गए, कब्र में चले गए, एक दिन वही यीशु जो मर के जी उठा, एक दिन बादलों पे आएगा। और जब यीशु मसीह आएगा, कब्रें खुल जाएगी, मुर्दा जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुर्दा लोग क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। लेकिन तब हम जो जिंदा और बचे रहेंगे, उसके साथ बादलों पर उठा दिए जाएंगे। यीशु मसीह जी उठने के बाद किधर गया? नीचे के ऊपर। और जब यीशु मसीह आएगा, ऊपर से आएगा, और फिर उसके लोग जो नीचे कब्रों में पड़े हैं, वो बाहर आ जाएंगे और उसी के साथ ऊपर उठा दिया जाएगा। आमीन बोलिए। कितनों को विश्वास है कि अगर यीशु को मानते रहेंगे तो एक दिन यीशु के साथ कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। तो यीशु मसीह के साथ कहां जाएंगे? स्वर्ग में। और लिखा है, हवा में प्रभु से मिलेंगे और सदा प्रभु के साथ रहेंगे। किसके साथ रहेंगे? प्रभु के साथ। कितने लोग सदा प्रभु के साथ रहना चाहते हैं? क्या करना पड़ेगा? अपने पाप से पश्चाताप करना पड़ेगा। अब यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करना पड़ेगा, जीवन देना पड़ेगा, उसे अपने जीवन में स्वीकार करना होगा और कहना होगा, यीशु मैंने क्या किया है? पाप किया है, मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर। आप कहोगे मैंने कहां पाप किया? मैंने बताया आदम ने पाप किया, पाप दुनिया में आया। शुरू में जिस इंसान ने पाप किया, एक मास्टर कॉपी हम लिखते हैं ना, जब कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, अगर उसमें कोई गलती हो जाए, उसकी 1000 फोटोकॉपी करना। जो पहले पेज पे गलती है, हर पेज पे गलती आई। ऐसे ही दुनिया के पहले व्यक्ति ने पाप किया, सारी दुनिया में पाप आया, सारी दुनिया में पाप फैल गया। वो मास्टर कॉपी है आदम, वो मास्टर कॉपी आदम, उसने पाप किया, सारी दुनिया में पाप आ गया। अब आदमी को पापों की क्षमा चाहिए। पाप साबुन से नहीं धुलते, पाप किसी केमिकल से नहीं धुलते। पाप के लिए, पाप धुलने के लिए कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी। लेकिन पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यीशु का लहू सभी पापों से शुद्ध करता है। आमीन। इसका लहू, यीशु का लहू, इसका लहू, यीशु का लहू। क्यों भाई? क्योंकि यीशु का लहू किसी मेमने का लहू नहीं है, यीशु का लहू किसी बकरे का लहू नहीं है, यीशु का लहू किसी जानवर का लहू नहीं है, यीशु का लहू परमेश्वर के पुत्र का लहू है, और वो पवित्र है। आमीन। और वो पवित्र है, और वो लहू, पवित्र लहू जो है, जब हम कहते हैं प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, बाइबल में रोमियो 10:9-10 में लिखा है, यदि हम मुंह से अंगीकार करें और मन में विश्वास करें कि यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने मुर्दों में से जिलाया, तो हम निश्चय उद्धार प्राप्त करेंगे, यानी कि पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे। 2 काम करने होंगे अगर आपको यीशु के साथ बादलों पे जाना है। 2 काम आपको करने होंगे। पहला, मन में विश्वास करना होगा। दूसरा, मुंह से अंगीकार करना होगा। क्या? कि प्रभु मैं भी पापी हूं, मेरे पापों को क्या कर दीजिए? क्षमा कर दीजिए। जब आप जीते